Hello guys, I am Om and I welcome you all to this video. In this video, we'll be talking about the market outlook for Monday, or I would say the market outlook for upcoming week. ठीक है. So इस वीडियो में ना ऑब्वियसली आपको कुछ स्टॉक्स तो दिए जाएंगे ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे स्विंग के लिए, बट या एक ओवरव्यू मिलेगा आपको स्टॉक का, ओवरऑल मार्केट का एक ओवरव्यू भी मैं शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. If you ask me personally, I'm expecting market to reach at higher levels. ठीक है. I'm expecting Nifty to break 16,000 within 2 or 3 days. ठीक है. And I'm expecting by the end of this week Nifty will reach 16,200. ठीक है. Also, I hold the right to be wrong. ठीक है. हो सकता हूँ मैं गलत, बट अगर मैं गलत हो गया तो मेरे स्टॉप लॉसेस मेरे को बचा लेंगे. मेरी पोजीशंस अभी मार्केट में इस हिसाब से क्रिएटेड है कि अगर मार्केट बुलिश जाता है तो ही मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ही मेरा प्रॉफिट होगा, एल्स मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे. ठीक है. सो फॉर दिस अपकमिंग वीक आई एम बुलिश. ठीक है. बाद में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बेरिश हो रहा हूँ, बट फॉर दिस अपकमिंग वीक आई एम बुलिश एंड आई बिलीव दिस इज द टाइम वेयर अ ट्रेडर कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, मंडे को एक्सिस बैंक ने अपने अर्निंग रिपोर्ट पोस्ट करनी है. ठीक है. ट्यूसडे को इंडसइंड बैंक ने करनी है. ठीक है. सो आई बिलीव बैंक निफ्टी अब 35,000 का लेवल ब्रेक कर देगा. ठीक है. बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा 35,000 का लेवल. बता देता हूँ रीज़न क्या है. देखो, अगर आप फ्राइडे को चेक करो ना, तो बैंक निफ्टी ने 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है. ठीक है. मंडे को भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा. कंसेक्यूटिव अगर 2 क्लोजिंग आ जाती है ना 35,000 के ऊपर, तो मैं इसको बोल दूंगा कि हाँ यार, इसने डिसिसिवली इस लेवल को ब्रेक कर दिया. ठीक है. और मैं अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एंटर कर जाऊंगा. ठीक है. देखो, अगर आप ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर चेक करोगे ना, ICICI बैंक इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक विच इज ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई. ठीक है. एंड HDFC बैंक इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक विच इज अंडर परफॉर्मिंग. ठीक है. HDFC बैंक इज अलोन, आई वुड से. चलो खैर, इसकी बात अभी मार्केट एनालिसिस की वीडियो में करेंगे. मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में भी दिया है, तो इसकी बात तब करते हैं. बट हाँ, HDFC बैंक ना अकेले ही इसने निफ्टी को भी होल्ड कर रखा है, इसने बैंक निफ्टी को भी होल्ड कर रखा है. अगर इसके अंदर ट्रिगर आ जाता है ना, आई एम क्वाइट श्योर ये उसके बाद बहुत अच्छी रैली दे देगा. ठीक है. और अगर इसमें रैली आती है, ICICI बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. एक्सिस बैंक भी अगर देखेंगे तो अंडर परफॉर्मिंग नहीं है. एक्सिस बैंक साइडवेज है. ठीक है. कंसोलिडेशन में चल रहा है. कंसोलिडेशन इज गुड. मुझे ऐसी स्टॉक पसंद आते हैं जो कंसोलिडेशन में चल रहे हो, क्योंकि जब ये कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देते हैं ना, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट देते हैं. ठीक है. जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है उतनी बड़ी रैली होती है. तो मुझे पसंद है ऐसे स्टॉक. एक्सिस बैंक में भी, इंडसइंड बैंक में भी ट्यूसडे को इसकी भी अर्निंग्स आ रही हैं. ठीक है. तो ठीक है, मेरे को ओवरऑल कोई इशू नहीं है किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से सिवाय HDFC बैंक के. अगर इसमें रैली नहीं आती तो हो सकता है मार्केट डाउन साइड, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अप साइड 200-300 पॉइंट की रैली देगा, हो सकता है मार्केट डाउन साइड 200-300 पॉइंट की रैली दे जाए. ठीक है. बट हाँ, दिस इज क्वाइट श्योर, क्वाइट पॉसिबल कि अपकमिंग वीक में मार्केट रैली करेगा, आइदर ऑन द अप साइड और ऑन द डाउन साइड. ठीक है. एंड पर्सनली आई एम बुलिश. ठीक है. पर्सनली आई एम बुलिश. सिर्फ कहने कहने से बुलिश नहीं है, मेरी पोजीशंस भी बुलिश क्रिएटेड है मार्केट में. ठीक है. सो ओके, अब कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक्स की. जो मैंने आपको स्टॉक्स निकाल के दिए, सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक. ठीक है. तो HDFC बैंक के अंदर ना आप लोग देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पे बनी हुई आ रही है. ठीक है. डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है. जब भी आता है यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर पहुंच जाता है. अब वापस आया हुआ इस ट्रेंड लाइन के पास. ठीक है. यहाँ से ना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्यारा है. ठीक है. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत प्यारा है,
देखो लेट्स से कि आप ना यार यहाँ पे एंटर कहीं कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है? आपका स्टॉप लॉस बस ये रहा, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आपके टारगेट्स कितने हैं आप वो चेक करो जरा। 3.77 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आई वुड से कि आपको एंटर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके ना टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, इसके आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे हमारे को दिख रहा है, ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अगर आपको देखो कंफर्मेशंस चाहिए ना, मल्टीपल कंफर्मेशन वाले अगर आप बंदे हो कि यार नहीं मेरे को एकदम बिल्कुल सेफ खेलना है सर, मैं ऐसे रिस्क वगैरह नहीं ले सकता, तो ठीक है। तो यहाँ पे ना आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉटम बन जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको दिखे कि डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेड हो चुका है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना। उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस यहीं पे ही रहेगा। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि यार आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, नहीं, यू कैनॉट अफोर्ड टू ब्रिंग योर स्टॉप लॉस इतना, मतलब ऐसे समझ लो कि इलॉजिकल आप नहीं कर सकते अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है। यू कैनॉट अफोर्ड टू प्लेस योर स्टॉप लॉस इलॉजिकली, आपको हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हंड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना, देखो क्वाइट पॉसिबल, मार्केट गया ट्रैवल हो गया यहाँ पे, आपने ना यहाँ लगा दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आके फिर ऊपर चला जाए, तो ये क्या हुआ, ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी ना। लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या है? लॉजिकल स्टॉप लॉस ये है, लॉजिकल स्टॉप लॉस का मतलब कि अगर ये यहाँ आ जाएगा ना, दैट मीन्स कि इसे ब्रेक करके यहाँ से नीचे ही जाएगा पूरा, ठीक है। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमेशा, इलॉजिकल कभी भी मत लगाना, ठीक है। और यहाँ से आपका ट्रेड आप देख सकते हो, ऊपर आपका 1500 का लेवल भी खुल जाएगा, इसके ऊपर आप एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, बट आर दोज हु कैन टेक रिस्क, हु कैन बेयर रिस्क। आप लोग इसके मार्केट खुलते ही अगर यहाँ कहीं भी अगर मार्केट ओपन हो रहा है, आप तब भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगस्त अगर ऑप्शन ट्रेड करना हो तो अगस्त एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड करना, ठीक है, इन द मनी रह के ट्रेड करना अगस्त एक्सपायरी, या फिर आप अगस्त एक्सपायरी का है तो आप एट द मनी भी ले सकते हो, बट ओटीएम मत लेना, ओटीएम कभी भी ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। और एक चीज और बता के जा रहा हूं मैं, अगर आईसीआईसी बैंक आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे आईसीआईसी बैंक को और एचडीएफसी बैंक को एक साथ रिलेट करना है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक ना अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेट्स से कि ये ना मंडे को भी बुलिश हो जाता है, अगर ये मंडे को बुलिश हो जाता है, आपको उसको वॉच करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये मंडे को भी बुलिश हो जाता है ना, एच डी एफ सी बैंक के अंदर आपको बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक मंडे को भी बुलिश रहता है, ठीक है, अगर 1% भी बुलिश हो गया ना, सिर्फ 1% का मूव आता है, बुलिश मोमेंटम सिर्फ 1% का आता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, अभी करंटली आपको दिख रहा है 3.16% का, मैं कह रहा हूँ अगर 1% का भी बुलिश मूव आता है ना, बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी एचडीएफसी बैंक के अंदर। और एचडीएफसी बैंक की अगर जो शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, दैट मीन्स दैट वुड रिजल्ट अ गुड 200 to 500 पॉइंट्स रैली इन बैंक निफ्टी 2, ठीक है। So start tracking both the banks, both the private sector banks, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक में आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ऑलरेडी इसका जो जूस है वो निकल चुका है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो तो इसका ऑलरेडी जूस निकल चुका है। मैं यहाँ कहीं एंटर होने की सोच रहा था बट मैं नहीं हुआ था एंटर, रीजन बीइंग उस टाइम पे 35,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था बैंक निफ्टी, और मैं वो बंदा हूँ जो अपनी रूल्स पे स्टिक रहता है, ठीक है। मुझे दिख रहा था कि यार ऊपर चला जाएगा, और वो चला भी गया, अच्छी बात है, चला गया ऊपर, ठीक है। अब मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एचडीएफसी बैंक के अंदर, बता दिए कैसे मिलेगी अपॉर्चुनिटी। आईसीआईसी बैंक अगर बुलिश होता है, आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टीसीएस की। सो टीसीएस तो वर्क करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, टीसीएस ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। टीसीएस की 3230 के ऊपर, आई वुड से 3230, हाँ 3230 के ऊपर जब इसकी क्लोजिंग आ जाएगी टीसीएस की, तो और बुलिश हो जाएगा, अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। एक डबल बॉटम इसने बना दिया यहाँ पे, क्रिएटेड है डबल बॉटम, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होते ही इसमें बहुत अच्छी रैली दिखने को मिलेगी आपको,
ठीक है। टीसीएस में ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ, आप लोग भी कर सकते हो एंटर। अगर आपने अभी तक नहीं करा एंटर तो प्लीज़ आप लोग भी कर सकते हो इसके अंदर एंटर। और टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। अगर इसका रीसेंट अगर मैं फिबोनाची लगाकर चेक करूँ इसका, ठीक है, सो परफेक्ट है एज लॉन्ग एज दिस लेवल ऑफ 3200 इज मेंटेन्ड, नो इश्यूज। ठीक है, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, 38.2% के फिबोनाची लेवल पर है ये। ठीक है, तो बड़ी इसमें रैली आ सकती है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, थोड़े बहुत भी अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती है ना, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपने अगस्त एक्सपायरी का ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, मैंने अगस्त एक्सपायरी का लिया और मैंने आप सबको भी अगस्त एक्सपायरी का ही बोला था। अगर किसी ने अपनी स्मार्टनेस शो करके जुलाई एक्सपायरी का लिया तो आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो। ठीक है, वो फिर आपकी गलती है, उसमें आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है, सो टीसीएस में क्रिएट करो पोजीशन। खैर टीसीएस को तो काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें अब एंट्री मिल गई है मेरे को एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टीसीएस विल यील्ड मी extraordinary profits, trust me, TCS will yield me extraordinary profits. Havels, ओके, सो हेवल्स में क्या सिनेरियो है, हेवल्स में ना गैप क्रिएटेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो भी गैप क्रिएटेड है ना इसमें हेवल्स में, दरअसल ये गैप ना एक सपोर्ट का काम करेगा अब। ठीक है, और मैं आपको इसके आर्ली टाइम रिव्यू लेके जाता हूँ। ठीक है, तो इसको ना एकदम रिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ये लो, ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर ट्रेड करने दो इसको। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकडाउन अगर आता है तो ये गैप फिलिंग करेगा। ठीक है, आपने इसको तब तक ट्रेड नहीं करना जब तक कि ये इस रेक्टेंगल को ना ब्रेक कर दे, और जब तक ये अपने रीसेंट हाई को ना ब्रेक कर दे। ठीक है, ये रहा आपका नो ट्रेडिंग जोन। तो अब इसको हटाई दो यहाँ से सीधा, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है हेवल्स के अंदर। ठीक है, जिस भी साइड का ब्रेकआउट आए पिवट्स लगा लेना, पिवट्स की वीडियो डाल रखी है मैंने ऑलरेडी, अब चेक कर लेना उसके अंदर क्या सेटिंग्स करनी है पिवट्स में। ठीक है, पिवट्स लगा लेना, पिवट्स को लगा के 2 पिवट्स का 3 पिवट्स का भी टारगेट इसमें अचीव हो जाएगा आराम से, चाहे डाउन साइड हो अप साइड हो, आ जाएगा इसके अंदर टारगेट। और यहाँ पे तो हम ऑल टाइम हाई का भी टारगेट ले सकते हैं, ये रहा इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, कहाँ पर है इसका ऑल टाइम हाई, इज हवरिंग अराउंड 1220। ठीक है, ओके, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पहले ना ये चीज़ शो करता हूँ फिर इंडिया बुल्स पे लेके आऊँगा। ये आपको दिख रहा है रियलिटी सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। चलो एक बार ना इसको देखते हैं ये कैसे कर रहा है। रियलिटी बढ़िया चल रहा था, ठीक है, फिर ये वीकनिंग में आ गया, फिर लैगिंग में आ गया। अब देख रहे हो किस स्पीड से जा रहा है लीडिंग सेक्टर की तरफ। ठीक है, अच्छी खासी स्पीड से जा रहा है लीडिंग सेक्टर की तरफ। रियलिटी का कौन सा स्टॉक उठा के दूँ मैं आपको, रियलिटी के मैंने आपको 2 स्टॉक दिए हैं। ठीक है, एक तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा ऑग्रो है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ना आपकी जो लोग बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका बता रहा हूँ, उनकी तो एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है। ब्रेक करा, रीटेस्ट, जर्नी वापस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक ये रीटेस्ट का ये एक लेवल भी क्रिएटेड था, इसको भी ब्रेक कर दिया। आप इसमें एंटर कर सकते हो, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं एंटर कर सकते हो, स्विंग इंट्राडे सारे एंटर कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी एंट्री आ गई है। इसमें लेवल्स क्या हैं देखो, इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडर तो ये देखो इसके लेवल्स आप लोग खुद देख सकते हो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रियलिटी सेक्टर काफ़ी लीडिंग सेक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लीडिंग क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। अब इसमें एंट्री क्रिएट कर सकते हो, अर्ली टाइम फ्रेम पे चेक कर लो जिसने इंटरडे ट्रेड करना है।
बहुत बढ़िया एक चैनल बन रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जिसमें कि एक आपको बियर ट्रैप भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसमें, इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हो एज पर योर एनालिसिस, एज पर योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट आई वुड से, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट। आईसीआईसी बैंक, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना, बस इसको वॉच करना है, बता दिया है क्यों वॉच करना है, क्या रीज़न है, और इसमें क्या होने से एचडीएफसी बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बता दिया मैंने आपको। ओवरऑल तो ऑब्रॉयज में भी आपकी एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। ये टारगेट्स आपको दिख रहे हैं ऊपर, आप यहाँ तक के टारगेट्स ले सकते हो, ये गैन लेवल्स नहीं है, ठीक है, कहीं आप सोचो गैन लेवल्स है, नहीं, ये नॉर्मल मैंने टारगेट्स अपनी कैलकुलेशन से निकाले हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, आपकी ऑलरेडी एंट्री आ चुकी है, सेम वही सिंपल एनालिसिस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, स्टार्ट, ठीक है। Just because realty sector is heading towards the leading quadrant, I have given you two stocks from the realty sector. इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, वो फाइनेंस सेक्टर में भी आ जाता है थोड़ा, और रियलिटी सेक्टर में आएगा ही आएगा, और ऑब्रॉय रियलिटी, ये तो पूरा रियलिटी सेक्टर का ही है, ठीक है, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, एक मैं स्टॉक देखे जा रहे हो, बहुत प्यारा स्टॉक है, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। प्यारा इसलिए क्योंकि यार मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं आई नो, जिनका कि बड़ा कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो उनको छोटे स्टॉक्स चाहिए होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो ये काफ़ी प्यारा स्टॉक है, ठीक है, तो आप लोग इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। या रीज़न बीइंग कि ये अपने एक बहुत ही क्रूशल लेवल पे आया हुआ है, ठीक है, क्रूशल लेवल पे है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर रैली आनी स्टार्ट होती है तो ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की है, अगर उनमें सब में, बैंक निफ्टी में भी अगर रैली आनी स्टार्ट होती है तो इसमें भी आपको रैली दिखेगी, ठीक है, अच्छी खासी रैली आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, तो या इसमें आप एंटर कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बहुत प्यारा है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम वापस क्रिएट करे तब आप एंटर कर सकते हो, या फिर सीधा यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप तब भी एंटर कर सकते हो। इसमें बहुत मल्टीपल एंट्रीज हैं, आप अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन स्टडी के हिसाब से एंटर कर सकते हो। बस मैंने आपको स्टॉक उठा के दिया है, ठीक है, 51 रुपीज़ का स्टॉक है, बहुत प्यारे टारगेट्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। चलो, अब एक मेन चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं ना क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करता हूँ, तो क्रूड ऑयल में मैंने एक चीज़ देखी थी, ये ठीक है, जस्ट रिमूव वंस, परफेक्ट। हुआ क्या है ना क्रूड ऑयल में, ये देखो, ठीक है, ये अप्रोच कर रहा है अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, अगर इसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि जो अपना एशियन पेंट्स है ना, उसमें काफ़ी अच्छी एक तो रैली आएगी एशियन पेंट्स के अंदर, ठीक है, और दूसरा साथ के साथ रिलायंस भी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि रिलायंस के लिए ये सोर्स है, और एशियन पेंट्स के लिए ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब कुछ लोगों को रिलेशन समझ नहीं आएगा क्रूड का क्या कोरिलेशन है, तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। लेट्स से एशियन पेंट्स ना 10 रुपए का आपको पेंट बेचता है, जिसमें कि उसका रॉ मटेरियल लगता है 4 रुपए का, ठीक है, तो उसका 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्या है उसके लिए, एशियन पेंट्स के लिए क्रूड, क्रूड से ही तो बनता है पेंट, ठीक है। अब लेट्स से उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, उसके रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया 6 रुपए, वो बेचता है एशियन पेंट्स आपको अभी भी 10 रुपए पे ही है, पर उसका रॉ मटेरियल का प्राइस प्राइस बढ़ गया 6 रुपए, अब उसका प्रॉफिट हो गया 4 रुपए, और उसका जो
प्रॉफिट का जो मार्जिन था ना वो श्रिंक हो गया 2 रुपये, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम शो होगा, ठीक है। पिछले साल जो प्रॉफिट दिखा रहा था 100 करोड़, इस साल वो प्रॉफिट शो हो रहा है 80 करोड़, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को, जब प्रॉफिट कम शो होगा तो शेयर का प्राइस भी तो कम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एशियन पेंट्स के लिए क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो उसका है इन्वर्स रिलेशन, अगर क्रूड का प्राइस ऊपर बढ़ता है एशियन पेंट्स का प्राइस नीचे गिरता है। ये आपको दिख रहा होगा कि एशियन पेंट्स का प्राइस सॉरी क्रूड का प्राइस कितना ज़्यादा गिरा है। अब मैं आपको एशियन पेंट का चार्ट उठा के दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर उसके अंदर ट्रिगर हुआ था, उसकी अर्निंग रिपोर्ट्स की वजह से उसमें ट्रिगर आया था, ठीक है। आप बोल सकते हो अर्निंग रिपोर्ट्स की वजह से उसमें ट्रिगर आया था, बट आप इस चीज़ को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा दिन है, किस दिन है, 20 जुलाई, 20 जुलाई को 6% का मूव आया था इसके अंदर। तो ये देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 19 जुलाई को ऑलरेडी कितना फॉल हो गया था, 6 लगभग 7% फॉल हो गया था वो, ठीक है। तो इनको हमेशा ट्रैक करके चला करो। अब बात आती है रिलायंस की। दरअसल रिलायंस के लिए सोर्स है, ठीक है। रिलायंस की इनकम कहाँ से जनरेट होती है, पेट्रोलियम से, ठीक है। रिलायंस के लिए तो सोर्स है ही, क्रूड से पेट्रोल बनता है, ठीक है। क्रूड आएगा उसके बाद वो पेट्रोल बनाएगा और बेचेगा, ठीक है। अब अगर क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल भी महंगा बिकेगा। क्रूड का प्राइस सस्ता हो गया, पेट्रोल भी सस्ता बिकेगा, ठीक है। अब जो चीज़ मैं जो चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ, जिसका मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर वो ही चीज़ मैं सस्ती बेचने लग जाऊँगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर वही चीज़ मैं महंगी बेचने लग जाऊँगा तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस इसलिए क्रूड का रिलायंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है हमेशा। ये आपको ग्लोबल मार्केट्स के भी कुछ कोरिलेशन होते हैं, क्रूड के भी कोरिलेशन होते हैं, यूएस डॉलर का भी कुछ कोरिलेशन होता है। कोरिलेशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट इज नॉट अबाउट, मैंने बहुत बार बोली ये चीज़, मार्केट इज नॉट अबाउट जस्ट ड्राइंग अ ट्रेंड एंड स्टैटिक लेवल एंड वेटिंग फॉर एंट्री टू ट्रिगर। नहीं, सिर्फ ये सारी चीज़ें सिर्फ नहीं होती, बहुत सी सारी चीज़ें और भी होती हैं मैटर करती हैं, ठीक है। सो ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी मैंने एनालिसिस बताया है। अगर इस एनालिसिस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे उसका लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, दरअसल announcement, free webinar for all TTM daily members on Saturday 31st July 2021। एक्चुअली वी प्रोवाइड अ सर्विस, और सर्विस का नाम है TTM डेली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, TTM डेली के अंदर ना हम आपको रियल टाइम मार्केट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, जो न्यूज़ आप लोग चेक करते हो ET टाइम्स पे, जो न्यूज़ आप लोग चेक करते हो ब्लूमबर्ग पे, ठीक है। ये सारे न्यूज़ ना अगर आप जाओ चेक करो तो आप आर्टिकल पढ़ो, ब्लूमबर्ग पे जाओ, आपको आर्टिकल की 6 लाइन दिखेंगी, उसकी अगर आपको पूरी लाइन पढ़नी है आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग का पेड वर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 25,000 रुपये लगते हैं उसके साल के, ठीक है। ET टाइम्स के शायद 1,000-1,200 रुपये, मनी कंट्रोल के शायद 400 के, पता नहीं 300 रुपये हैं, ठीक है। आपको इनका प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने, मेरी टीम ने, हम सब ने इसका प्रीमियम ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। हम सबके पास इसका प्रीमियम है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास द इकोनॉमिस्ट की PDF भी आती है, इंडिया टुडे की भी PDF आती है, क्योंकि हमारे पास इनका प्रीमियम है। हमने इनकी सबकी प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है, तो हमारे पास इनकी मैगजीन्स भी आती हैं, हमारे पास ये कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स भी आती हैं जो कि एक्सक्लूसिव होती हैं, ठीक है। इनके भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आपको ज़रूरी नहीं है वो 25,000 रुपये पे करने, आपको सिर्फ 365 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। द ईयरली चार्जेस आर 365। अब 1 साल के सब्सक्रिप्शन के आपको 365 रुपीज़ पे करने हैं। इसमें क्या मिलता है, रियल टाइम लाइव स्टॉक मार्केट अपडेट्स, ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट्स इंडियन प्लस फॉरेन, ब्रोकर रिपोर्ट्स इंडियन प्लस फॉरेन, ठीक है। सेक्टर आउटलुक, डेरिवेटिव आउटलुक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको TTM डेली में प्रोवाइड होती हैं। अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी रियल टाइम मार्केट न्यूज़ भी हैं, ये फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, ठीक है। रिलायंस की जो आई थी अर्निंग रिपोर्ट्स वो सारी पोस्टेड हैं इस पर, ठीक है।
अगर आप बाहर चेक करने जाओ रिलायंस की अर्निंग रिपोर्ट्स, ठीक है, आपको कुछ कुछ अवेलेबल होगा, बट पूरा इन डेप्थ आपको अगर देखना तो आपको उसका पेड वर्जन लेना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम अपने TTM डेली मेंबर्स के लिए फ्री वेबिनार भी रखते हैं, ठीक है, जो कि मंथ में 2 बार होता है। उस वेबिनार में आप अपने कुछ भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, या फिर अगर आप किसी स्टॉक के अंदर एंटर कर चुके हो और आपको सब समझ नहीं आ रहा कि मैं उसमें अपना लॉस बुक कर लूँ या अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, आप सारे डाउट्स उस फ्री वेबिनार में ले सकते हो, ठीक है। इसका बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, जस्ट 365 रुपीज़। आपको कुछ भी मतलब अगर आप एक अपना अगर पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस कर दोगे तो उसमें आपके इसके चार्जेस निकल जाएंगे और कुछ बच भी जाएंगे उसके बाद ठीक है। या फिर अपना 1 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर कैंसिल कर दोगे तो उसमें भी आपके इसके पैसे निकल जाएंगे, ठीक है। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ आई वुड से बहुत नॉमिनल सर्विस है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको मैं बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। आपको एक, जिसको बोलते हैं ना कि आपको एक इंसाइट मिल गया मार्केट का, ठीक है, आपको इंसाइट मिल जाएगा मार्केट का, एक अच्छा एज प्रोवाइड होगा आपको आपकी ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, बात आती है गैन सीरीज की, गैन वीडियोस की। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप गैन वीडियोस की वो कंटिन्यू करो, डालो, आप डाल नहीं रहे हो अभी दरअसल ना मैं ब्रेक पे था, ब्रेक इन द सेंस मैंने गैन की वर्किंग से ब्रेक लिया होता। देखो, अगर मैं रेगुलर गैन की वर्किंग्स पढ़ता रहूँगा ना तो आई विल क्रैक डाउन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। आई टुक अ ब्रेक ऑफ 1 मंथ एंड दैट ब्रेक इज ओवर नाउ, ठीक है। नाउ यू विल सी मोर आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियोज ऑन गैन ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। कुछ ऐसी मैं आपके सामने थ्योरीज लेके आऊँगा, कुछ ऐसी मैं आपके सामने कैलकुलेशंस लेके आऊँगा कि आप बस देखते ही रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। विल बी शुक्ड, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करते रहूँगा। सो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, इसको शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कुछ गलती लगती है आपको तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी वर्क करूँगा। और सब्सक्राइब करना है इसको, चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है तो। गैन सीरीज़ की अब वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्टे ट्यून। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।